Hello everyone. In this video, we will continue the chapter 2 of history. In this video, we will read about the Chol dynasty. Okay, we will read about the Chols dynasty. कौन थे चोल्स? चोल्स वर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंगडम दैट स्प्रेड अक्रॉस तमिलनाडु एंड पार्ट्स ऑफ कर्नाटका. चोल्स जो थे वो एक बहुत ही पावरफुल किंगडम था जो आपका साउथर्न साइड में तमिलनाडु और कर्नाटका के पार्ट में फैला हुआ था. करिकला वॉज अ फेमस चोल रूलर. अंडर हिज राइन द चोल एम्पायर बिकेम पावरफुल. लेकिन जब उनकी डेथ हो गई आफ्टर द करिकला राइन्स द चोल एम्पायर फेडेड इनटू ऑब्लिवियन. तो एक तरह से वो ख़त्म हो गया था चोल एम्पायर. लेकिन फिर से पावरफुल हुआ वो विजयालय के टाइम पे. जब विजयालय आया चोल डायनेस्टी में तो वो फिर से उसको इस्टेब्लिश किया. किसने? विजयालय ने तंजौर को अपनी कैपिटल बनाया. ठीक है, विजयालय ने तंजौर को अपनी कैपिटल बनाया. उससे पहले जो कैपिटल थी उनकी वो उरेयूर थी. ओके, लेकिन बाद में तंजौर जो थी विजयालय ने तंजौर को कैपिटल बनाया. और विजयालय ने जो थी उसको इस्टेब्लिश तो कर दिया, लेकिन जो और मोर पावरफुल बना जो ये किंगडम जो था तो वो राजा राज फर्स्ट और उसके जो बेटा था राजेंद्र फर्स्ट उसकी वजह से पावरफुल हुआ. तो अब हम पढ़ेंगे राजा फर्स्ट 1985 to 1016. Raja first was a strong and efficient Chol ruler. Okay, he defeated the Chers and the conquered मदुरई. इन्होंने चेर्स को हराया और मदुरई पर अपना शासन किया था. एंड द ब्यूटीफुल टेम्पल, जो ब्यूटीफुल शिवा टेम्पल है, राजा राजेश्वर टेम्पल, जिनको हम जो बहुत बड़ा टेम्पल है. मैं अभी आपको एक पिक्चर्स दिखा देती हूँ उसको. ये आपका जो काफ़ी बड़ा बना हुआ है. ठीक है, तो ये इसको वृद्धेश्वर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि उन्होंने अपनी कैपिटल थी जो तंजौर वहाँ पर बनाया था. किसने बनाया था? राजा फर्स्ट ने. ओके, नाउ द राजेंद्र फर्स्ट. जब ये उनके बेटे थे राजा फर्स्ट का जो सन था राजेंद्र फर्स्ट वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन राजेंद्र फर्स्ट. थ्रू हिज मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स राजेंद्र फर्स्ट लेड टू चोल एम्पायर टू अचीव अ स्ट्रॉन्ग एंड फॉर्मिडेबल पोजीशन. ठीक है, उनकी जो मिलिट्री थी उनके पास वो काफ़ी स्किलफुल थी, जिसकी वजह से उन्होंने कई एरियाज़ को अपने अंडर कर लिया था. और राजेंद्र फर्स्ट ने क्या किया था, जो उनके पिता ने श्रीलंका पर अपना कंट्रोल करने के लिए जो लड़ाई स्टार्ट की थी उसको लास्ट किसने किया था? वो राजेंद्र फर्स्ट ने किया था. ओके, और राजेंद्र फर्स्ट आल्सो डिफीटेड द पाल रूलर्स ऑफ बंगाल, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था. पाल रूलर्स थे बंगाल में आपके, उनको भी किसने हराया था? राजेंद्र फर्स्ट ने. ही देन टूक द टाइटल ऑफ गंगई कोंडा. उसके बाद से उनको एक टाइटल दे दिया गया था उनके नाम को, वो था गंगई कोंडा. उनको गंगई कोंडा के नाम से बुलाया जाने लगा था उसके बाद. और साथ ही इन्होंने एक न्यू सिटी इस्टेब्लिश की जिसको कि गंगई कोंड चोलपुरम को नाम दिया गया. उससे सिटी का नाम क्या था आपका? गंगई कोंड चोलपुरम. Now the Chol inscriptions. The Chol inscription are the main source of information of reconstruct the history of the Chol Empire. चोल एम्पायर के बारे में हमें किन चीज़ों से पता लगता है? इंस्क्रिप्शंस से. ओके, जो इंस्क्रिप्शंस हैं इनसे हमें चोल एम्पायर्स के बारे में पता लगता है कि उस टाइम पे कैसे वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, वहाँ के लोग कैसे थे, टेम्पल्स कैसे थे. वो किन चीज़ों से पता लगता है हमें? इंस्क्रिप्शन से. ठीक है, और दीज इंस्क्रिप्शन वर कर्व्ड ऑन द टेम्पल वॉल्स और एंड कॉपर प्लेट्स. ये इंस्क्रिप्शन कहाँ पर होते थे? जो अभी मैंने आपको टेम्पल्स दिखाया था. ठीक है, इस तरह के टेम्पल्स की वॉल्स पर ये इंस्क्रिप्शन हुआ करते थे. दे प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द रूलर कि उस टाइम का राजा कैसा था, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था.
ठीक है, इन चीज़ों के बारे में वहाँ उन पर लिखा होता था, उसी से हमें इनके बारे में पता लगा है। आपके हिस्ट्री में आपने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में भी, हिस्ट्री हमें किन चीज़ों से पता लगती है, इंस्क्रिप्शंस हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, ठीक है। तो इन्हीं से तो पता लगता है हमें जो पुरानी बातें हैं उनके बारे में कि पहले कैसे लोग रहा करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे। ओके, चोल्स वर आल्सो नोन फॉर देयर ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स। जो चोल्स थे वो अपने यहाँ पर जो उनकी ब्रॉन्ज की मूर्तियाँ होती थी, बनती थी, उनके लिए भी बहुत फेमस थे। ठीक है, ऐसी मूर्तियाँ जैसे मैंने आपको पिक्चर्स में दिखाई दे रही है, इस तरह की मूर्तियाँ कहीं और नहीं मिलती थी, वो चोल्स के टाइम में बहुत फेमस थी अपने टाइम में। तो इस तरह से आपने देखा कि मंदिर जो है सिर्फ एक पूजा के स्थान ही नहीं थे उस टाइम पे, बल्कि यहाँ पर आपकी इकोनॉमिकल, सोशल और कल्चरल लाइफ से भी वो जुड़े हुए थे किसी न किसी तरीके से। तो लोगों को इससे काम मिलता था, जो क्या थे, कांसी जो मूर्तियों बनाते थे, मूर्तियाँ, ठीक है। तो वो जो लोग थे वहीं आसपास रहा करते थे, जिससे वहाँ पर छोटी छोटी बस्तियाँ बन गई थी। ओके, और ये जो मूर्तियाँ होती थी केवल देवी देवताएं जो होते थे इनकी ही नहीं होती थी, गॉड्स की ही नहीं थी, बल्कि ये कुछ जो राजा होते थे, राजा भी अपनी इस तरह की मूर्तियाँ बनवाया करते थे। चोल्स एडमिनिस्ट्रेशन, उस टाइम का जो उनका शासन था वो कैसा था। द किंग वॉज द हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, द किंग वॉज द हेड ऑफ द स्टेट। राजा के पास जो है सारी पावर थी, वो कुछ भी कर सकता था, लेकिन फिर भी वो मतलब किसी न किसी की हेल्प लेता था। कुछ ऑफिसर्स बनाए हुए थे उसने, जिनकी परमिशन से ही वो काम करता था। वो थे आपके इसमें देखिए पैनुदरम, ठीक है, और द हायर ऑफिशियल्स एंड द सिरुतरम और द लोअर ऑफिशियल्स। द चोल्स एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू मंडलम या प्रोवेंसीज, जिसको प्रोवेंसी कहते हैं, वो मंडलम में डिवाइडेड था। दे वर गवर्न बाय फैमिली मेम्बर्स ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड्स। उनको कौन चलाता था, जो राजकुमार होते थे, प्रिंसेस होते थे, वो उनको देखा करते थे मंडलम को। मंडलम वर फर्दर डिवाइडेड, मंडलम जो था वो भी डिवाइडेड था, किसमें, वेलंदस या डिस्ट्रिक्ट कहते हैं इसको हम, ठीक है, वो डिवाइडेड था। फिर वेलंडस भी आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। ठीक है, वेलंडस भी आपका डिवाइडेड था, किसमें, नाडूज में। द चोल रूलर वुड गिव लैंड ग्रांट्स। जो राजा होते थे वो ज़मीन को दान में दिया करते थे। दे वुड गिव लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स एंड टेम्पल्स। और ये दान किसको देते थे, या तो ब्राह्मण्स को देते थे या फिर मंदिरों को जो है अपनी ज़मीन जो है दान में दे दिया करते थे। और इस तरह का जो ज़मीन दिया करते थे उसको ये ब्रह्मदेय बोला करते थे, ब्रह्मदेय। ठीक है, और इस तरह से क्या हुआ, तो बहुत सारे जो ब्राह्मण्स थे साउथ इंडिया में टेम्पल्स के आसपास आकर बस गए थे। और द 2 टाइप्स ऑफ असेंबलीज वर फॉर्म्ड, और 2 तरह की असेंबलीज बन गई थी, द सभा एंड द ओर। सभा जो थी वो किसकी थी, ब्राह्मण्स की थी। ब्राह्मण्स फॉर्म द सभा, और जो बाकी के लोग थे, जो किसान थे या आम लोग थे, उनको क्या बुलाते थे, उर। ब्राह्मण्स को सभा और जो आम लोग थे उनको उर बोलते थे। एंड द नागाराम वॉज अनदर ग्रुप, एक और ग्रुप था नागाराम, विच कंसिस्ट ऑफ ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स। ओके, तो एक डिस्क्रिप्ट, तो 3 टाइप्स की असेंबलीज हो गई आपकी, द सभा, उर एंड नागाराम। Agrarian expansion under the Chols. Land revenue was an important source of income for the Chols, and the state share was fixed to be 1/3 of the produce. जो टैक्स लेते थे, ठीक है, जो चोल्स थे वो उनका एक इनकम का अदर सोर्स था, जिससे उनको इनकम होती थी, तो फिक्स था उनका 1/3 ऑफ प्रोड्यूस। जितना भी उनको प्रोड्यूस हो रहा है उसका 1/3 जो किसान थे उनको राजा को देना होता था, वो पहले से ही फिक्स था। एग्रीकल्चर वॉज एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन, क्योंकि एग्रीकल्चर जो था वही इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन था, इसलिए उनको जो सोशल अटेंशन थी गिवन टू द मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग द इरिगेशन फैसिलिटीज़।
तो इरिगेशन के लिए क्या किया उन्होंने, नई नई टेक्निक्स अपनाई और कुछ जगह पर उन्होंने कुएँ भी खोदे बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए, बहुत सारे पॉन्ड्स बनाए गए थे। ठीक है, इस तरह से उन्होंने एग्रीकल्चर को अपने डेवलप किया। तो इस तरह से आपने देखा चोल्स ने जो है बहुत लंबे टाइम तक यहाँ पर अपना शासन किया, बट धीरे धीरे वो भी डिक्लाइन हो गया। द फर्स्ट ब्लो केम इनटू 1217, 1217 में जब पांड्याज ने उनको यहाँ पर हरा दिया तो चोल डायनेस्टी जो थी वो फाइनली एंड हो गई थी 1279 में। ओके।